बल्लू आ गया बल्लू आ गया भाई की चिट्ठी वो इतना शांत क्यों है? भाभी ने कुछ बोला क्या? अरे यार माधु चिट्ठी है। मानू चिट्ठी है? क्या लिखा है मानू? ऐसी भी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या लाचारी थी, कुछ कुत्तों की टोली कैसे तुम शेरों पर भारी थी। वीर शिवा के वंशज थे तुम, जाट क्यों ऐसे धूल गए। हाथों में हथियार तो थे, क्यों उन्हें चलाना भूल गए। गिदड़ बेटा पैदा करके मैंने अपनी कोख लजाई। तेरी बहना से सब कहते बुज़दिल तेरा भाई है, बुज़दिल तेरा भाई है, बुज़दिल तेरा भाई है। हम बुज़दिल नहीं मां, नहीं हम बुज़दिल नहीं है मां, नहीं है मां, नहीं है मां, नहीं हम बुज़दिल नहीं है मां, मजबूर है मां, मजबूर है। बस छुट्टी दो, मत भत्ता दो, बस काम अब यो करन दो। वेतन आधा कर दो, आधा। बस उन कुत्तों में गोली भरन दो। अरे ईंट से ईंट बजा देंगे, कर निंदा करते हैं और मुंह तो जवाब मिलेगा। अरे ये नारा सिर के पार गया। ये दो कोड़ी का जिहादी सैनिक को थप्पड़ मार गया। थप्पड़ खाएगा दारा के, हम इतने भी मजबूर नहीं। भारत माँ के सैनिक हैं, कोई बंधुआ मजदूर नहीं। और नहीं लाचार करो, हम जीते जी मर जाएंगे। दर्पण में देख न पाएंगे, निज वर्दी पर शर्माएंगे। अरे दे दो, या तो कश्मीरू ना दे दो, या आर पार का काम करो। सेना नू तो जिम्मेदारी, तुसी दिल्ली बीच आराम करो। भारत का आंचल स्वच्छ रहे, हम बागी भी हो सकते हैं। दिल्ली के गरीब मौन रहे, हम बागी भी हो सकते हैं, हम बागी भी हो सकते हैं, हम बागी भी हो सकते हैं। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। भारत की रक्षा एवं उसकी सीमाओं की सुरक्षा में सैनिकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैनिकों पर ही देश की रक्षा और स्थिरता निर्भर करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सैनिक का जीवन बहुत ही कठिन पूर्वक निर्वाह होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सैनिक मोर्चे पर अपनी बांधे रहते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करते रहते हैं। लेकिन भारतीय इतिहास में आज एक ऐसा मौका आया है जब सैनिकों की जिम्मेदारियों पर सवाल निशान उठ गए हैं। दरअसल बीती रात 5 नॉन इन्फेंट्री सोल्जर्स ने बिना किसी इंस्ट्रक्शन के
You all fought, entered in the territory of our enemy. जबकि you all are not infantry soldiers. जनाब, आप मैनू एक गल बताओ, वो किसते नाम पूछ कर आए थे? सोए फौजियों नु सर काटने का फरमान कौन से बाप नू लाए थे? और रबस, देखो जवान, तुम पांचों ने जो करना था तुम कर गए। अब हमें अपने ऊपर के ऑफिसर्स को जवाब देना है। तुम पांचों ने दुश्मन का जो सर काटा है उसका रीजन देना है। दर्शक, तुम पांचों की वजह से आज इंडियन आर्मी पर नेशनल मीडिया ने कई सवाल खड़े कर दिए और यहाँ तक कि इंटरनेशनली भी हम पर थू-थू हो रही है। साहब जी, अगर कोई आपकी माँ की इज्जत लूटता हो, बहन या बेटी को मारता कूटता हो, कि अपने बाप का हुक्मनामा लेके आओगे या फिर अपनी घर की इज्जत खुद बचाओगे? Mind your language and don't forget that you are standing in the court. साहब जी, गांव का गवार हूँ, बस इतना जानता हूँ कौन कहाँ है। देश का दुश्मन सरहद पे खड़ा खड़ा पहचानता हूँ। सीधा सा आदमी हो साहब जी, हमको याद ही नहीं है। खबर खा के गाल आगे करते, हमको गाल ही नहीं है। अगर सरहद पर खड़े होकर गोली ना चलाने की मुनादी है तो माफ करना साहब जी, कैसी आ जाती है? what do you mean? ज्यादा कुछ कहूँ नहीं साहब जी, दोनों हाथ जोड़ के माफी है। दुश्मन के पेशाब निकालने खातिर तो और यह खाई काफी है। देखो जवान, ये कोई फिल्मी कोर्ट नहीं है, ना ही हमें आपकी डायलॉग बाजी में कोई इंटरेस्ट है। रीजन, ओनली रीजन, बस और कुछ नहीं। आप मैनू एक गल बताओ, वर्तमान से थोड़ा पीछे जाओ। जब कारगिल में मैं अपने पंजाब नू यार जसवंत होया था तो आप गवाह साहब जी, साथ में बिल्कुल न रोया था, बल्कि अपने हाथों से उसके पिंड तक छोड़ कर आया था। उसके दोनों मासूम बच्चे नू शिकार के आया था और मैं रोया उस वक्त साहब जी जब उसकी घरवाली हौसला छोड़ के दी। लघु सचिवालय में चपरासी के हाथ पांव जोड़ के लिए, हाथ पांव जोड़ के। अजी तोड़ा सबर रखो जी, तोड़ा काम हो जाएगा। अरे एक बार बोल लिया ना, तोड़ा काम हो जाएगा तो हो जाएगा जी। उसी बस ना करो जी, थोड़े पैसे जोड़ दो। अरे पाजी, थोड़े में सारे पैसे खाता हूँ, बड़े साहब भी लेते हैं, उससे भी बड़े साहब लेते हैं। अरे पाजी, थोड़ा सबर रखो पाजी, बोला हुई पे ध्यान रखो पाजी, थोड़ा पैसा जोड़ दो बस। अरे देख लो पाजी। अच्छा ठीक है, हम करते हैं पाजी, थोड़ी देर में कॉल करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मैडम तुझे फिर आ गए। साहब जी, मदद करो साहब जी, मदद करो। तुझे हर महीने क्यों आ जाते हो? एक बार बोल लिया ना, तो काम हो जाएगा तो हो जाएगा जी, बुला लिया जाएगा। अभी जाओ जी, मत खाओ जाओ। साहब जी, मेरे पति नु शहीद हुए 1 वर्ष होने को है। आज तक मुआवजे नु रकम नहीं मिला। मेरे पति ने मरते दम तक देश की सेवा की थी और आज उन्हीं के बच्चे एक रोटी से नाल तरस रहे। साहब जी, मदद करो साहब जी। तो मैं की करा कितनी बार बताऊं, सरकारी काम में देर से मेरा होंदा है, छोटा काम में भी देर से मेरा होंदा। अभी जाओ जी, मत खाओ जी, चलो। साहब जी, एक बारी बर्थडे साहब को फोन लगा दो साहब जी। बर्थडे साहब मैं गल करते ना मिल दे। बर्थडे साहब जी मेरे को पैर रुको मैं करता हूँ, लो खुद ही सुन लो। हाँ बोलो राम सिंह। सत श्री अकाल साहब जी, वो जसवंत फौजी की वाइफ आई है, कितनी बार मना किया बट मानती ही नहीं है। पति ने देश सेवा की हवाला दे रही है साहब जी, की बोलूं।
तुम्हें ठीक से मना करना नहीं आता। अरे पति ने देश की सेवा की है तो अब हमारी सेवा की बारी है। पूछो करेगी क्या? लो मैडम, गल कर लो। मैडम, लो गल कर लो। अभी तो बोले से गल करना है। तो क्या काम क्या हो जाएगा? साहब का काम हो जाएगा। देखिए जब भी तो बोले थी गल करना, गल करना। गल ही नहीं करना, मतलब करने आ जाती आग लग गई साहब, दिल किया सबके छक्के छुड़ा दूं। चपरासी और उस चरित्रहीन ऑफिसर को गोली ना उड़ा दूं। 1 लाख की आस में भाभी आज भी धक्के खाती है। 2 मासूमों की चमड़ी धूप में यूं ही झुलस जाती है, यूं ही झुलस जाती है। जवान याद रखो, दुश्मनों से हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे देश की लड़ाई है। वैसे भी तुमने दुश्मन का सर काटकर जसवंत की शहादत को कोई सम्मान नहीं दिया है, बल्कि उसका अपमान किया है। साहब जी, चलिए जसवंत को हम भूल जाते हैं, लेकिन जोगिंदर को तो नहीं भूले होंगे ना। घर में जवान बहन थी जिसकी, और अंधा था जिसका बाप। तो बाप लड़की को कमरे में बंद करके आता है और सड़कों पे 1-1 रुपए के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। भारतीय फौज में थी। सानू बहुत खुशी हुई कि उन्होंने भारतीय फौज में नौकरी की। लेकिन एक दिन दुश्मनों के नाल लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस गल का कोई दुख नहीं, उन्होंने अपनी जान गंवाई। दुख तो इस बात का है कि घर में जवान बेटी है, उसकी शादी नहीं करूंगी। मदद करो ताकि मेरी बेटी का ब्याह हो जाए। पता नहीं साहब जी, ऐसे कितने जोगिंदर और जसवंत जो अपनी जान गंवाते हैं और उनके परिजन और मासूम बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं। बात और मत बढ़ाओ। उस रात क्या हुआ था बस और बस हमने वही जानना है, और तुम यस युवन नहीं बताओ। तो सुनो साहब जी, हमले की रात अपने संदेशे भेजे लगातार 7 और बार की तरह कोई जवाब नहीं आया। 2 सैनिक मारे गए पर कोई हिसाब नहीं आया। चौकी पे जमे जवान लगातार गोलीबारी में मारे जा रहे थे। हम अपने दुश्मन से नहीं साहब जी, अपने हेडक्वार्टर से हारे जा रहे थे। जवान साफ साफ बताओ, उस रात हुआ क्या था? उस रात वीर का कटा सर देखकर हमारा माथा घूम गया। हाथ में कटार देखकर हमारा खून खौल गया। ये क्या क्या तुमने? फेंक दिया ट्रांसमीटर। सूचना आई थी बिना देश के पहली मर्तबा साहब जी हमने बंदूक उठाई थी। फिर वो दुश्मन हमारे साथी गुरमीत का कटा सर लेके सीमा रेखा पार कर गए। तुम क्या कहिए ये बताओ। मैं भी कान चुप बैठा साहब जी। इसके पीछे इसकी धरती पे पाँव धर गया। तुम्हें क्या लगता है इसमें तुमने दुश्मनों से जीत हासिल कर ली? जीत का तो पता नहीं साहब जी, लेकिन हार का भी मुंह देख के ना आया हूँ। क्या क्या तुमने? वो एक काट के ले गए थे और हम
कहानी कथाकार की एक कल्पना मात्र थी, जिसमें आखिरकार इन 5 सैनिकों पर कोर्ट मार्शल के दौरान जायज सजा मुकर्रर की गई। लेकिन देश की सीमाओं पर लगातार बन रहे हालात, आतंकवादी हमलों में शहीद हो रहे भारत के सैनिकों और रोते बिलखते उनके परिजनों की दशा को देखकर अगर किसी सैनिक बंधु का खून खौल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। जरूरत है तो बस हमारे सैनिकों के मनोबल को हमेशा बनाए रखने की, अब वो चाहे किसी भी तरह से हम कर पाए।